अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ आलम अफरीदी है। वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल। अच्छा, सर्दी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है और आज मैं आपको कुछ जो इश्यूज़ कॉमनली सर्दी में होते हैं उनके बारे में बात करूंगा और साथ में आपको कुछ हेल्थ टिप्स या तदाबीर आपको दूंगा जिससे आपकी इंशाल्लाह सर्दियाँ अच्छी गुजरेंगी। जो सबसे बड़ा इशू सर्दी में ज़ाहिर बात है सर्दी होती है, तो अपने आप को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। ये यंग और बच्चों के लिए जब बाहर निकले तो उनको अच्छे से रैप करें कपड़े और उनको गर्म पहनाए और उनको गर्म रखें। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो यूजुअली सर्दियों में वायरल इन्फेक्शंस यानी कोल्ड, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू का हो जाता है। तो ये भी बहुत कॉमन है सर्दियों में और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप चंद एहतियाती तदाबीर लें, जैसे कि अपने आप को गर्म रखना, बहुत सारा पानी का इस्तेमाल, जो कि हम गर्मियों में तो पीते हैं पानी लेकिन सर्दियों में प्यास नहीं लगती तो इसलिए पानी कम पिया जाता है, लेकिन ये इट हेल्प्स टू फाइट द वायरल इन्फेक्शन एज़ वेल, तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्लू जो हजरात एल्डरली है, डायबिटीज़ या उनको और क्रॉनिक डिजीज़ है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में इस सर्दी के सीज़न में फ्लू वैक्सीन लगाए ताकि उनको फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके अलावा जो है जो एक इशू होता है वो है ड्राइनेस। बारिशें कम होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्द और खुश्की होती है हवा में, जिससे स्किन में भी ड्राइनेस होती है और इसके अलावा एलर्जी जिन लोगों को होती है वो इस सीज़न में बहुत कॉमन हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी एक तो ये कि अगर आप डस्ट और इस किस्म की एलर्जी से है तो मास्क पहने, अपने चेहरे को ढांपें। दूसरी बात यह है कि पानी का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा, फ्लूइड का इस्तेमाल, गर्म पानी, वार्म, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और एंटी एलर्जी, अगर आपको पहले से एलर्जीज़ है और आपके सीज़न में ज़्यादा हो रही है तो स्टार्ट के सीज़न में आप पहले 2-3 वीक्स के लिए आप जो एंटीहिस्टामिन वगैरह एंटी एलर्जी टैबलेट्स उसका रेगुलर इस्तेमाल स्पेशली रात को लें, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ जो इस मौसम में ये लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं या इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, हीटर वाले लोगों को भी यही मेरा मशवरा है कि वो रात को सोते हुए हीटर को ऑन न छोड़ें। उनके से बहुत सारे लोग को जाने जा चुकी हैं और सफोकेशन का ख़तरा होता है, गैस सारा ऑक्सीजन खींच लेता है। इसके अलावा हवा में जो ड्राइनेस होती है वो इन्वर्टर के साथ भी बड़ा कॉमन है। जो आप लगाते हैं तो जो कमरा होता है उसकी हवा बड़ी खुश्क हो जाती है, तो कोशिश करें कि कमरे में एक पानी का एक कटोरा या बाउल या उसमें पानी रखें ताकि वो ऑपरेट हो और वो हवा जो है वो उसमें नमी हो। उसका ये है कि वो आपके जो सांस की नाली उसमें जो खुश्की बढ़ती है और उससे एलर्जीज़ और उस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। दूसरा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, गर्म कमरे से सीधा बाहर निकलना और बाहर से सीधा आना, तो ये कोशिश कीजिए कि अपने आप को अच्छे से ढांपें जब बाहर जाए तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट डाइट रिलेटेड सर्दियों में हमारे यहाँ फ़िश देखने में आया, बहुत कॉमन हो जाता है, मिलता है फ्रेश, आप ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, हेल्दी भी है। और कोशिश करें कि उसको या ग्रिल करें या फिर स्टीम करें, तली हुई ना लें क्योंकि उससे उसके सारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी है। इसके अलावा नट्स, बादाम, पिस्ता और मूंगफली, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, मिलते भी हैं तो इसका इस्तेमाल करें, उसका और फ़ायदे भी हैं। आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन डी वगैरह, और उसमें एसेंशियल कुछ ऑयल्स हैं जो भी आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर्दियों में आप धूप में बैठें, सन एक्सपोजर, जो विटामिन डी स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए, तो उनसे भी उनको फ़ायदा होगा, उनकी हड्डियों के लिए ओवरऑल एक अच्छा वो है, धूप में बैठना उनके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा फ़्लू के बारे में मैंने बात की, लेकिन फ़्लू वैक्सीन आखिर में मैं दोबारा इस पर एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है हर साल जिन लोगों को फ़्लू वैक्सीन लगाना चाहिए, जैसे मैंने कहा यंग बच्चों में भी अब आगे फ़्लू वैक्सीन, और इवन जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए, जो और क्रॉनिक डिजीज़ है उनके लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि वो हर साल ये वैक्सीन लगाए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। नज़ला, ज़ुकाम और फ़्लू में फ़र्क है।
फ्लू के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे निमोनिया हो जाता है, स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं जिनको क्रॉनिक इम्यून प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और इस वैक्सीन लगाने से ये नहीं होगा कि आपको ज़ुकाम नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि आपको फ्लू नहीं होगा, फ्लू के चांसेस कम होंगे और उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, जो कि कभी कभार बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और जानलेवा हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।